हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं होम्योपैथिक दवाओं की सीरीज शुरू कर रहा हूं। इस बार मैं रस्टस होम्योपैथिक दवाओं के बारे में आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। रस्टस बहुत ही कॉमन होम्योपैथिक दवा है। जैसा कि हम लोग अपने कॉलेज के ज़माने में पढ़ते थे, ये रस्टस जो होती है जॉइंट पेन में दी जाती है, या बारिश से भीग जाने के बाद दी जाती है, या फिर रेस्टलेसनेस में वो भी दिया जाता है। लेकिन इसके मेन माइंड रूब्रिक के ज़रिए से अगर हम इस दवा को समझें तो बहुत ही आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में हम किसी भी पेशेंट को दवा दे सकते हैं और उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले, शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो रस्टस का माइंड रूब्रिक, सबसे पहला रूब्रिक है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस का मतलब ये होता है कि वो पेशेंट, वो जो मेरी क्लिनिक में आया है, वो ये बताएगा कि मुझे अपनी फिक्र नहीं, अपनी फिक्र कम होती है, घर वालों की फिक्र बहुत ज़्यादा होती है, और अपने बीमारी के बारे में कम सोचता है लेकिन घर वालों के बारे में ज़्यादा सोचता है। तो इसको सेल्फलेसनेस सिम्टम लेंगे। दूसरा सिम्टम आएगा एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रन। एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रन में ये हुआ कि वो अपने बच्चों की बहुत फिक्र करता है। बच्चे उनको कहते हैं जो जिनकी देख रेख माँ बाप करते हैं, या बच्चे जिनके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो वो बच्चों की फिक्र करता है। बच्चे का मतलब ये नहीं हुआ कि अपने ही बच्चे हों, बड़े लोग भी हो सकते हैं जो इस पर डिपेंड हैं। तो एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रन, उनकी भी फिक्र बहुत इसको होती है। एंजाइटी ऑफ फैमिली होती है। तो ये बच्चों की एंजाइटी इसको बहुत ज़्यादा होती है, अपनी बीमारी को कम बताता है लेकिन बच्चों के बारे में ज़्यादा फिक्रमंद रहता है। दूसरा इसका मिलता जुलता रूब्रिक है फियर। फियर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। तो फियर किस चीज़ को होता है? फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज। उसको ये डर लगता है कि मेरी बीमारी कोई बहुत बड़ी तो नहीं है कोई, तो उसको इसलिए लगता है कि अगर मेरी बीमारी बड़ी हुई तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। तो ये इसको लेके बहुत डरता है। फियर ऑफ डिजास्टर, फियर ऑफ टेरर, इसे मिलते जुलते रूब्रिक है। डिजास्टर मतलब अचानक कुछ भी हो जाएगा, अगर मुझे कुछ हो गया अचानक तो मेरी फैमिली का क्या होगा। तो इसका जो मेन थीम है यही घूमता रहता है। इसी तरह रस्टस के और सिम्टम रूब्रिक हैं, ज़्यादा रूब्रिक नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में आपको 2-4 रूब्रिक और बताऊंगा जिससे आपको रस्टस की पूरी थीम समझ में आ जाए। तो इसके का बहुत ही मेन रूब्रिक है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है कि अंधविश्वास। वो उन बातों पर यकीन करता है जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। तो जो अंधविश्वास में क्या होता है कि जैसे मैं आज ऑफिस पे जाऊंगा या मैं क्लिनिक जाऊंगा, किसी काम पे जा रहा हूँ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो नहीं जाएगा। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है। या इस तरह की बातें करेगा कि पैसा राइट हैंड से देना चाहिए, लेफ्ट से नहीं देना चाहिए। या वो ये कहेगा कि मंगल के दिन बाल नहीं बनाना चाहिए। एक पेशेंट हमारा इसी तरह का एक बार क्लिनिक में आया था, उसे मुझे कुछ काम कराना था, कारपेंटर था वो। तो उससे मैंने कहा कल तुम मेरे यहाँ आ जाओ, कुछ काम कर लो। उसने कहा कि नहीं, मैं कल नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते? उसने कहा कल मंगल का दिन है, मंगल को मैं काम नहीं करता। मुझे क्यों? बोले मंगल को दिन अगर काम करूँगा तो मेरा हाथ कट जाएगा। तो इस तरह के अंधविश्वास की बातें को सुपरस्टिशियस, इस तरह के पेशेंट अगर बात करे तो आप रस्टस दें। फियर ऑफ सुपरस्टिशियस भी होता है, उसको डर रहता है कि अगर मैं ये काम कर लूँगा तो आगे मुझे ये परेशानी होगी, ये परेशानियां होंगी। तो इस तरह के भी अंधविश्वास लोगों को होता है। इतना डरते हैं कि अभी हम ये काम नहीं करेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, या खुदा की इबादत नहीं करें, नमाज न पढ़ें या रोज़ा न रखें, हमारे पर ये गुनाह हो जाएगा, हमारे पर अजाब नाजिल हो जाएगा। ये इस तरह के फियर और सुपरस्टिशियस होते हैं। इसी तरह और इसके सिम्टम हैं इनकॉन्सोलेबल। इनकॉन्सोलेबल का मानी ये होता है कि जिसको हम कंसोल ना कर सकें, जिसको सेटिस्फाइड ना कर सकें। इस तरह के पेशेंट जो क्लिनिक में इस तरह से बताएंगे कि डॉक्टर साहब मैंने सारी रिपोर्ट करा ली, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा लिया, ब्लड रिपोर्ट सारी निकलवा ली, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो
हम लोग उसको बताते हैं कि तुम्हें कोई घबराने की बात नहीं है, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम ठीक हो, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो कंसोल नहीं होता। कहता है डॉक्टर साहब आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी और अच्छे डॉक्टर को बताइए। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ भी वो डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं होता, तीसरे के पास जाता, इस तरह से वो इनकंसोलेबल होता है। इसका एक और बहुत ही मेन सिम्टम है, वो है रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस इसको फिजिकली भी होती है और मेंटली भी होती है। हमारे होम्योपैथिक में रेस्टलेसनेस की 3 दवाएं बहुत ही कॉमन हैं, रस्टस, आर्सेनिक, एकोनाइट। ये 3 ट्रायो ऑफ रेस्टलेसनेस में आती हैं। एकोनाइट का रेस्टलेसनेस ये होता है कि पेशेंट को इतना डर लगता है, वो ये सोचता है कि मेरी बीमारी मुझे मौत ना जाए, मैं मर ना जाऊं, मैं मर जाऊंगा, वो इतना डरा हुआ रहता है, तो उसमें वो रेस्टलेस हो जाता है। आर्सेनिक का पेशेंट जो होगा रेस्टलेस इस तरह से होगा कि वो ये सोचेगा कि मुझे क्या हो गया है, बेचैन हो जाएगा, इधर घूमेगा उधर जाएगा, उसको प्यास लगेगी, गला सूखेगा, बार बार पानी पिएगा, लोगों को परेशान करेगा, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसी तरह रस्टस की रेस्टलेसनेस है। रस्टस की रेस्टलेसनेस फिजिकली और मेंटली दोनों होती है। मेंटली ये होती है कि मुझे क्या हो गया, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, या मेरी बीमारी से मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये इस तरह की रेस्टलेसनेस होती है। इसको रात में जब लेटता है तो रात में रेस्टलेस रहता है, करवटें लेता है, नींद नहीं आती है, तो इस तरह की इसकी रेस्टलेसनेस होती है। इसी तरह इसमें और भी सिम्टम है, कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। वो चाहता है कि मुझे डिजीज कंडीशन से हेल्दी कंडीशन में मैं जल्द से जल्द अच्छा हो जाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से केयर कर सकूं, उनको अच्छे से हर तरह की उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, उनका हर तरह का केयर कर सकूं। तो इस तरह के कैरीड डिजायर टू बी कैरीड फास्ट। तो इन सब रूब्रिक को आप ध्यान दें। माइंड रूब्रिक के ज़रिए से अगर आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपको पेशेंट को फ़ायदा होगा और बहुत ही मार्वलस रिजल्ट आएंगे। इसी तरह आप मेरे वीडियो को देखते रहें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।